हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए हुए थे फिजिकल वर्ल्ड। जो 10th से 11th में जो बच्चे गए हैं तो उन्होंने पहला क्लास था इंट्रोडक्शन, उसको समझने की तरह से इंट्रोडक्शन क्लास ही है। तो वो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था फिजिकल वर्ल्ड में, और जो रियल जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपको आज से होगा। ये चैप्टर 2 आपको स्टार्ट करेंगे हम लोग, और वो है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है, उसको एक बार देख लीजिए एट ए ग्लांस। फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आता है कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे देखिए आप मेजरमेंट पढ़ रहे हो तो हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि जो मेजरमेंट में हम लोग क्या मापना, मेजरमेंट करना। तो मेजरमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना मेजरमेंट का किसी भी चीज़ का हम लोग कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं। मार्केट में जाओगे, किसी चीज़ को हम लोग खरीदना हो या परचेज करना हो तो उसका कोई मेजरमेंट होना चाहिए। बिना मेजरमेंट का तो आप नहीं ला सकते हो। आपको चावल ही खरीदना है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट मेजरमेंट होना चाहिए, कितना चावल ला रहे हो, क्या ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, वो सब चीज़। तो मेजरमेंट्स में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो जिस क्वांटिटी को आप मेजरमेंट कर सकते हो दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वैसा क्वांटिटी जो मेजरेबल होता है या जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं, दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हो, आप लेंथ और लंबाई कितनी है, लेंथ। तो एक लेंथ, एक वर्ड यूज करते हैं लेंथ। लेंथ क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मास, किसी बॉडी का जो मास होता है वो भी मेजरेबल होता है, इसको भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। टाइम, वो भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये सारा क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी सिंपल समझिए, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, दैट मींस एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब ये टोटल फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारे हैं, है ना। उसी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक फंडामेंटल, दूसरा डिराइव। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फंडामेंटल होता है, दूसरा डिराइव। चलिए आप लोग डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल होता क्या है। देखिए एक और चीज, इस फंडामेंटल को हम लोग बेस क्वांटिटी भी कह सकते हैं। देखिए बेस क्वांटिटी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। फंडामेंटल तो मैंने लिखा है यहाँ पे दोस क्वांटिटी दैट आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस और डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। तो क्लियरली है, लैंग्वेज स्टेट क्लियरली अब एक्सप्रेस हो रहा है। इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंटली है, मतलब किसी पे वो डिपेंड नहीं होता है ना। और या डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो उसको आप एग्जांपल में आप समझ लीजिए इसको। लेंथ, किसी चीज का जब आप लेंथ मेजरमेंट करते हो तो लेंथ एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, इसी को बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल बोलते हैं हम लोग, जो किसी से रिलेट नहीं है। अब लेंथ नापना है तो यहाँ पे लेंथ एक वर्ड यूज होता है, किसी पे डिपेंड नहीं है, ये सब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। जैसे बॉडी का मास, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको बेस क्वांटिटी कहते हैं। लेंथ, मास, टाइम, और भी है टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी लिख सकते हो आप, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिए इसको। दोस क्वांटिटी दैट आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस और डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, दे आर नोन एज फंडामेंटल। दे आर नोन एज फंडामेंटल। एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। अब हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है।
देख लीजिए, यही तो मैं लिख देता हूँ डिराइव्ड क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी that depend on any base quantity. Example, so the quantity that depends on any base quantity, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी बेस क्वांटिटी से रिलेट हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो जैसे फोर्स, तो फोर्स एक डिराइव्ड है, ये कैसे डिराइव्ड हो गया देख लीजिए। तो अगर हम लोग फोर्स का बात करते हैं, समझ लीजिए F बराबर क्या होता है, ऐसे ले लीजिए, बहुत सारा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे, F बराबर है में, तो F डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन। इसका मतलब मास और एक्सेलरेशन दोनों का प्रोडक्ट होता है फोर्स। इसका मतलब फोर्स किस पे डिपेंड है, मास पे भी डिपेंड है और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड है। इसका मतलब फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्टली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। किस पे है, तो मास और एक्सेलरेशन पे। सो वी कैन से फोर्स क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए इसको कहा गया है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोग को। डिराइव्ड का मतलब होता है, सिंपली समझिए कि ऐसा क्वांटिटी जो दूसरे बेस क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। फोर्स और भी ले सकते हो आप, वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है ना वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किस पे डिपेंड है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ये बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, बेस, तो बेस है लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम निकलेगा, या सिंपली कर सकते हो एल क्यूब बोल सकते हो आप। मतलब लेंथ से डिराइव होकर क्या आया हमारा v, तो वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी है ये तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन इसका हम लोग और भी तरह से इसको डिवीजन कर सकते हैं। ये तो आपको दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, मैग्नीट्यूड मतलब मान, डायरेक्शन मतलब दिशा, है ना, अगर दो चीज को अगर हम लोग लेके चलते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, फंडामेंटल स्केलर फंडामेंटल भी हो सकता है, स्केलर डिराइव्ड भी हो सकता है, वेक्टर फंडामेंटल भी हो सकता है, वेक्टर डिराइव्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो हम लोग कैटेगरी में डिवाइड किए हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे, मतलब ये एक अलग तरह से डिवीजन है और ये अलग तरह से डिवीजन है। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग दोनों को डिवाइड किए गए। हो सकता है कि ये फंडामेंटल हो सकता है, इसमें भी फंडामेंटल भी हो सकता है। तो हम लोग उससे मतलब नहीं, हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे दो तरह से इसको डिवीजन किए हुए हैं, स्केलर और वेक्टर। बस कुछ नहीं, आप लोगों को इसमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने तरह से उसको हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। चलिए, देखिए स्केलर, सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, है ना।
physical quantity that describe magnitude only. That is, such quantity are known as scalar. जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर. मतलब इसमें हम लोग डायरेक्शन का बात ही नहीं कर रहे हैं. That means totally remove the direction only here. Okay, so we will already discuss about the magnitude in this topic, scalar physical quantity. So what is scalar physical quantity? It is the such type of quantity that describe basically magnitude, no directions. Okay, so you can take so many examples. Let's say first example, mass. What is mass? Mass is a physical quantity and mass is a scalar physical quantity. Mass is that quantity that shows only magnitude, that is no direction. हम बोलते हैं कि 1 किलो चावल ले आओ, उसमें कहीं डायरेक्शन का बात है. That means get 1 kilo rice, but here no direction, only magnitude. Okay, 1 kilogram. Yeah, 1 kilogram rice. That means no direction, only magnitude. So magnitude का मतलब होता है मान, value. ठीक है, तो mass is a scalar physical quantity. Next is your length, time. So basic length, time, mass, all are scalar quantity. Volume. Volume is also a scalar quantity. Okay, speed. बोलते हो ना स्पीड, गाड़ी की स्पीड कितनी है, डायरेक्शन तो कोई स्पेसिफाइड नहीं होता है ना स्पीड में. सो अगर मान लो कोई गाड़ी अगर 40 के स्पीड से चल रही है, इसका मतलब 40 के स्पीड से मतलब स्ट्रेट रोड नहीं, वो एक कर्व रोड होता है. दैट मींस वी कैन नॉट से स्पीड इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर बिकॉज़ इट शोज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. सेम वे यू कैन से वॉल्यूम, वॉल्यूम आल्सो अ स्केलर, इट डज नॉट डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन. तो ऐसे तो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज है. मे बी बेस भी हो सकता है, बेस क्वांटिटी में भी आपका आ सकता है स्केलर, और डिराइव में भी आ सकता है. ठीक है, तो बेस में देख लो आप मास, लेंथ और टाइम, ये बेस में आ गया. डिराइव में देख लो आप वॉल्यूम और स्पीड आ गया. ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है ना, जो स्केलर में आपका आता है. ठीक है, सो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम योर बुक व्हाट आर द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड व्हाट आर द वेक्टर. देयर आर सो मेनी, यू कैन कैटेगराइज देम. ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे स्केलर के बदले वेक्टर कर देता हूँ. चलिए, ये वेक्टर क्या होता है देखिए, दोस फिजिकल क्वांटिटी. तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर क्वांटिटी का. तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, दोस फिजिकल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज direction. Comma, such quantity are known as vector. So बच्चों, that means those physical quantity that describes magnitude as well as direction, such quantity are known as vector. तो जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करते हैं और प्लस डायरेक्शन, मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को वो डिस्क्राइब करे, वैसा फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो एग्जांपल में आप ले सकते हो. देखिए एग्जांपल में आप जैसे ले लो फोर्स, बल, फोर्स. आप किसी चीज पे जब आप लोग पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो एक सर्टेन डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है वहां पे. फोर्स लगाते हैं ना, तो फोर्स में एक डायरेक्शन भी होता है. जैसे बोलते हो ना कि यू आर अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन. हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में. यहाँ पर डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी बात करते हैं. इसका मतलब वैसा क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, समझ लीजिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसके अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. और देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये वेक्टर एनालिसिस जो होते हैं, ये थर्ड चैप्टर जब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे क्लास 11th में, इसमें आपका वेक्टर एनालिसिस आता है. ये फुल एक टॉपिक ही है और ये बहुत पूरे फिजिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है वेक्टर. तो वेक्टर में हम लोग जैसे कि कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे, कोई वेक्टर को आप कैसे ऐड करते हो, कैसे सेपरेट करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये सब चीज को आपको वहां पे सीखना है. नॉर्मली कैसे करते हो, 2 + 2 क्या होता है, 4. लेकिन वेक्टर में हम लोग नॉर्मली 2 + 2 4 नहीं करते हैं. उसका एक सिस्टमेटिक वे में उसका एडिशन होता है, उसका सेपरेशन होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है.
तो मतलब उस सारे चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वेक्टर टॉपिक में, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? दोस क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बात करते हैं हम लोग, दे आर नोन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल आपका फोर्स हो गया, और भी ले सकते हो आप, देख लीजिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं हम लोग। आप और ले सकते हो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी देखिए, आप स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है, लेकिन अंतर क्या है? वेलोसिटी में डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है, वेलोसिटी की जब बात करते हैं उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है, लेकिन स्पीड का जब बात करते हैं तो डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है। तो जब ये मोशन चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये स्पीड वेलोसिटी है ना, इसके बारे में फिर हम डिटेल्स पढ़ेंगे, स्पीड होता क्या है, वेलोसिटी क्या होता है ना। क्लास 9 में पढ़े होंगे, मान लीजिए किसी का मिसकंसेप्शन होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी तो मैं उसको वहां फिर से उसको बता दूंगा कि व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, और मैं इसमें लिखता हूं, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, आपका वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा आपका जो फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी आपका बहुत सारा है ना, जो क्या कहलाता है, वेक्टर, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी आर दोस दैट डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मोमेंटम, तो हर एक बॉडी में अपना एक मोमेंटम, मोमेंटम एक डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड करता है, मोमेंटम के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सो क्लियर है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और एक चीज याद रखिएगा कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई डिवाइस या मेजरिंग डिवाइस कुछ निकला ही नहीं है जो किसी चीज का एग्जैक्ट मेजरमेंट करते हैं, याद रखिएगा। अब जैसे स्केल लेते हो आप, मीटर स्केल क्या करता है ना, 1 mm तक मेजरमेंट कर सकता है, उसका मिनिमम कितना कर सकता है, 1 mm, 1 सेंटीमीटर, उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं कर सकता है। लेकिन आप चाहते हो कि 1 mm से भी छोटे मेजरमेंट दे, 1 mm देख रहे हो, देखिए स्केल होता है, अगर स्केल लेंगे इस तरह से उसका डिवीजन बना हुआ रहता है, कितना आप लोगे इतना ही मेजरमेंट लोग ले सकते हो, इससे छोटा तो मेजरमेंट नहीं जा सकता है। तो ये आपका मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कहलाता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है दैट इज स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी काउंटेड वेरी एक्यूरेटली, दे आर नोन एज लिस्ट काउंट। इसी को लिस्ट काउंट करते हैं। लिस्ट काउंट में क्या, इससे छोटा मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हो। लिस्ट काउंट में क्या ले सकते हो, 1 mm, ये 1 mm जो होता है ये लिस्ट काउंट कहलाता है, किसका, मीटर स्केल का। लेकिन आप चाहते हो कि इससे भी छोटा हम मेजरमेंट कर सकते हैं, करना है हम लोग को, एग्जैक्ट मेजरमेंट तो कर नहीं सकते हैं, तो इससे छोटा मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को स्क्रू गॉज, माइक्रोमीटर स्क्रू, स्क्रू गॉज इससे भी छोटा मेजरमेंट, 1 mm से भी छोटा मेजरमेंट कर लेगा। माइक्रोमीटर स्क्रू जो होता है उससे और, लेकिन उससे ज्यादा से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम आप उसको स्मॉलेस्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज है, आप लोग विजुअल भी देख सकते हो कि माइक्रोमीटर स्क्रू दिखने में कैसा होता है, स्क्रू गॉज दिखने में कैसा होता है ना, वर्नियर स्केल, ये सारा आप देख सकते हो आप, ठीक है। खैर, अब हम लोग बात करेंगे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, इस सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। और मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए, बिना स्टैंडर्ड का कैसे मेजरमेंट करोगे। मार्केट जाओगे, बोलोगे भैया 1 किलो चावल दे दो, दैट मीन्स गिव मी राइस। शॉपकीपर आस्क दैट मीन्स हाउ मच यू वांट, कितना आप चाहते हो, है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप तो मुंह बंदे रखोगे, बोलोगे नो आई वांट 1 किलोग्राम राइस। अब ये किलोग्राम, आपने वर्ड एक यूज किया किलोग्राम, ये किलोग्राम जो होता है ना, एक स्टैंडर्ड कहलाता है, जिससे आप किसी चीज को मेजरमेंट करते हो। तो राइस को किससे एक्सप्रेस कर रहे हो, किलोग्राम से। आप राइस का क्या निकाल रहे हो, उसका मास। तो मास को किससे मेजरमेंट कर रहे हो, किससे स्टैंडर्ड लगा रहे हो, उसका स्टैंडर्ड क्या है, किलोग्राम। तो उसी तरह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सभी को मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए। सो हम लोग यहाँ बात करेंगे यूनिट। व्हाट इज यूनिट? इट इज अ स्टैंडर्ड by which we measure
फिजिकल क्वांटिटी, तो ये स्टैंडर्ड होता है। दैट मींस यू कैन मेजर एनी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल ले सकते हो आप, किलोग्राम, है ना, किलोग्राम, लीटर, सेंटीमीटर, है ना। तो ये सब जो आप देख रहे हो, किलोग्राम, लीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या है, एक स्टैंडर्ड है जिससे किसी भी क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके हेल्प से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो किलोग्राम मास को मेजरमेंट कर सकते हो। अब ये लीटर, लीटर का यूज कहाँ पर होता है, जहाँ पर वॉल्यूम का बात होता है। वॉल्यूम कहाँ पर होता है, इसको हिंदी में आयतन बोलते हैं लोग। जैसे दूध को नापना है तो कैसे बोलते हो, लीटर से, भैया 1 लीटर दूध दे दो, है ना। तो लीटर एक यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग वॉल्यूम का बात करते हैं। उसी तरह सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे लेंथ का बात होता है कि इतना, इसका लेंथ कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है कि 10 सेंटीमीटर है कि 100 सेंटीमीटर है। ये जो सेंटीमीटर है कि स्टैंडर्ड हो गया और कुछ नहीं। तो जो सेंटीमीटर, लीटर, किलोग्राम, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बोला गया है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। जितने भी सारे बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी है, इस सभी को मापने के लिए बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किस किस सिस्टम के अंदर हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो पहला होता है जिसको बोलते हैं हम लोग FES सिस्टम। देखिए, FES सिस्टम का बेसिकली इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी होता है, इसको बोलते हैं लोग ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। FES सिस्टम। F का मतलब होता है फुट, E का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड। ये फुट किसको मेजरमेंट करेगा, है ना। फुट किसके लिए यूज होता है, लेंथ के लिए। पाउंड होता है मास के लिए, और ये होता है आपका टाइम। इस सिस्टम में हम लोग लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, फुट से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। मास जो होते हैं उसको हम लोग पाउंड में एक्सप्रेस करते हैं, टाइम को सेकंड में, इसलिए इसको कहा गया है फुट पाउंड सिस्टम। इसी को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, सेकंड सिस्टम हम लोग आते हैं जिसका नाम आता है CGS सिस्टम, गॉसियन सिस्टम, CGS सिस्टम। देखिए, इस सिस्टम में हम लोग लेंथ जो है वो यूज करेंगे सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, उसके बाद एक सेकेंड इसको बोलते हैं, टाइम, सेकेंड, लेंथ, मास और टाइम। यहाँ पे लेंथ को किस में एक्सप्रेस करेंगे, सेंटीमीटर, मास ग्राम में मेजरमेंट करेंगे, टाइम को सेकंड में। गॉस सिस्टम इसको कहा जाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। इसी को CGS सिस्टम कहते हैं। एक थर्ड सिस्टम होता है जिसको आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, स्टैंडर्ड सिस्टम। स्टैंडर्ड सिस्टम भी कहा जाता है, इसको थर्ड सिस्टम बोलते हैं, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। देखिए, MKS में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये जो M है, M फॉर मीटर, व्हाट इज K, किलोग्राम। S क्या है,
सेकेंड। ठीक है, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम इसको कहा जाता है। यहाँ भी हो गया, ये लेंथ के लिए होता है, ये मास के लिए और ये टाइम के लिए। एक फोर्थ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया गया और उसको स्टैंडर्डली इसको यूज किया जाता है, जिसका नाम है स्टैंडर्ड यूनिट्स या डी यूनिट्स भी बोलते हैं, जो उसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फोर्थ सिस्टम, जिसको डी यूनिट्स कहते हैं, एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, एसआई यूनिट। तो एसआई सिस्टम भी कहते हैं, एसआई यूनिट्स बोल सकते हो आप, है ना। इसका नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसी को डी यूनिट्स भी कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स भी होता है, मतलब इसी को और मॉडिफाइड किया गया, मतलब ये भी एक स्टैंडर्ड यूनिट्स ही है, एसआई यूनिट्स भी इसको भी ले सकते हो आप, लेकिन इसी को और मॉडलाइज किया गया है और मॉडिफाइड किया गया है, इसका नाम दे दिया गया है एसआई सिस्टम। इस सिस्टम्स में जो 7 बेस क्वांटिटी, 7 बोला जाता है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो सारे 7 फंडामेंटल या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग एसआई सिस्टम में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देख लीजिए। पहला आता है लेंथ। लेंथ जो होता है इसका एसआई यूनिट होता है लेंथ, मीटर, इसको एम से एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा मास, इसका होता है आपका किलोग्राम, केजी। थर्ड होता है टाइम, सेकेंड। फोर्थ टेम्परेचर, कैलोरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में के से एक्सप्रेस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर, शॉर्ट फॉर्म में ए से एक्सप्रेस किया जाता है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और एक होता है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस। कैंडेला, सीडी, कैंडेला। और एक होता है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, कैंडेला। 7th होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं मोल। इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब जैसे एक कण है, एक छोटा सा कण है, एकदम बहुत ही डस्ट पार्टिकल्स है, उसका मेजरमेंट कैसे करोगे, तो उसके लिए भी एक यूनिट्स यहाँ पे दे दिया गया है, मोल। मोल एक ऐसा स्टैंडर्ड है ना, एक केमिस्ट्री में इसको डिटेल्स पढ़ोगे, व्हाट इज मोल, मोल किसको बोलते हैं हम लोग। तो मोल भी एक ऐसा यूनिट्स ही होता है, ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजरमेंट करता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखेंगे, इसका होता है मोल। सो मोल एक ऐसा यूनिट्स होता है, ये किसको मेजरमेंट करेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये भी एक क्वांटिटी ही हो गया आपका, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं 7 बेस क्वांटिटी, एंड दीज आर द एसआई यूनिट्स ऑफ दी 7 बेस क्वांटिटी, जो कि हमेशा आपको काम, पूरे फिजिक्स में ये 7 बेस क्वांटिटी है, इसको याद रखना है, 7 से ज्यादा नहीं होता है। ये 7 क्वांटिटी को दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी पे आपका सारा प्रॉब्लम्स भी बनेगा। ऐसे तो एसआई यूनिट्स सिर्फ बेस क्वांटिटी का ही नहीं होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी का भी होता है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी आपके बुक्स में लिखे हुए हैं, और सारे एक सिस्टम में बना हुआ है, एक टेबल में, कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसका एक असाइनमेंट दिया हुआ है, उसको आपको याद करना होगा, ये काम आपका है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप फोर्स। फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो न्यूटन तो एक आदमी का नाम है, एक पर्सन का नाम है, लेकिन फोर्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर कोई बोलता है कि फोर्स का एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी सही है और ये भी सही है।
तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो यार और ऐसे भी रख सकते हो, है ना। इसी तरह से फोर्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना, आपका मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, जितने भी तरह का डिराइव्ड क्वांटिटी है सभी का ऐसा यूनिट्स आपको याद करने होंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का एक सेकेंड क्लास रखेंगे, इसका पार्ट 2, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको आप एक बार दिमाग में रख लीजिए, है ना, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए। हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।